गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने अपने लास्ट लेक्चर में संसार की प्रमुख प्रजातियां टॉपिक स्टार्ट किया था। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और हमने इसमें पहली जो निग्रोइड प्रजाति है उसके बारे में बात करी थी। आज जो सेकंड प्रजाति है यानी कि ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति जो है ये ओशेनिया की प्रजाति है। ओशेनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर ओशेनिया कहलाता है और ये प्रजाति जो है ये मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में निवास करती है, यानी कि ओशेनिया में निवास करती है। यह निग्रोइड प्रजाति से निकट रूप से संबंधित है। अगर हम ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के शारीरिक लक्षणों के बारे में बात करें तो ये इनकी जो त्वचा होती है उसका रंग गहरे कत्थई या चॉकलेटी रंग की इनकी त्वचा होती है। इनके बाल घुंघराले लहरदार होते हैं। इनके शरीर तथा चेहरे पर सुविकसित रोम होते हैं, रुए होते हैं और इनका जो चेहरा होता है वो संकरा और नीचा होता है। इनकी आईब्रोज जो होती हैं वो विकसित होती है और गहरे कत्थई रंग की होती हैं। इनके होठ जो होते हैं वो मोटे और आगे को निकला हुआ इनका जबड़ा होता है। सिर इनका लंबा होता है। ये औसत से अधिक लंबे कद के होते हैं। पाषाण काल में दक्षिण पूर्वी एशिया में मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया और मेलानेशिया में इनका मूल स्थान था, मूल निवास स्थान था। उत्तर पाषाण काल में ये लोग स्थानांतरित होकर के मलक्का द्वीप समूह के सेरांग और न्यू गिनी होते हुए ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गए। पहले ऑस्ट्रेलिया में तस्मानियाई प्रजाति के लोग रहते थे जो कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी थे, ठीक है। ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति के समान किंतु इनसे पूर्व विकसित होने वाले मानव समूहों को आध ऑस्ट्रेलाइड कहते हैं, यानी कि जो लोग ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से पहले वहां पर रहते थे उनको आध मतलब होता है प्राचीन, पुराने, तो उनको आध ऑस्ट्रेलाइड कहा जाता है। जैसे कि द्रविड़, दक्षिण भारत में श्रीलंका के वेदास और जापान के आइनू। आइनू जो है वो एक ऑस्ट्रेलियाई प्रारूप था जिसने दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के मंगोलाइड प्रजातियों के साथ मिश्रण द्वारा नवीन लक्षणों को प्राप्त किया। अब तीसरी प्रजाति आती है काकेशियन प्रजाति, ठीक है। हमारे निग्रोइड प्रजाति हो गई, ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति हो गई, अब आती है काकेशियन प्रजाति। काकेशियन प्रजाति जो है ये मुख्य रूप से यूरोप महाद्वीप में पाए जाते हैं और इसे यूरोपीय महाप्रजाति भी कहा जाता है। एक बार मैं आप लोगों को मैप वापस से दिखाती हूँ। अगर हम इस मैप में आप लोग देखेंगे तो ये वाला जो भाग है ये यूरोप वाला मुख्य रूप से, और ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, थोड़ा सा अरब, इधर भारत वाला, और ये इधर उत्तर पूर्वी यूएसए कनाडा वाला जो भाग है, इधर दक्षिणी अमेरिका में उत्तर पूर्वी और ये पूर्वी वाला जो भाग है यहाँ पर काकेशियाई प्रजाति जो है इस प्रजाति के लोग मुख्य रूप से रहते हैं। और जैसा कि अभी हमने बात करी ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति को, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में मुख्य रूप से ये थोड़ा सा यहाँ पे मलक्का और सुमात्रा, न्यू गिनी, पापुआ वाला जो एरिया यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो काकेशियन प्रजाति जो है ये यूरोपीय महाप्रजाति के नाम से भी जानी जाती है और इसका मूल निवास क्षेत्र जो है वो यूरोप, दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका में है। इसके शारीरिक लक्षणों की अगर हम बात करें तो काकेशियन प्रजाति के जो लोग होते हैं उनकी त्वचा का रंग भूरा होने के कारण इन्हें श्वेत प्रजाति भी कहा जाता है। इनके शरीर और चेहरे पर बाल अधिक विकसित होते हैं। सिर के बाल मुलायम व हल्के लहरदार पाए जाते हैं। इनका ललाट सीधा और हल्का ढलवा होता है। इनके नेत्र भूरे होते हैं और निग्रो की इनकी जो आंखें होती हैं वो भी हल्के नीले रंग की होती हैं। इनकी नाक पतली और ऊंची होती है। इनके होठ जो होते हैं वो पतले होते हैं।
काकेशियन प्रजाति जो है ये मुख्य रूप से दो प्रधान वर्गों में विभाजित है, जिसमें कि प्रमुख काकेशियन प्रजाति है जो पहली, ये भी कुछ उप विभागों में विभाजित है, जिसमें कि प्रमुख काकेशियन प्रजाति का पहला उप विभाग जो है वो है दक्षिणी शाखा। दक्षिणी शाखा जो है इसे भारत भूमध्य सागरीय प्रजाति भी कहा जाता है। इस प्रजाति के प्रतिनिधि जो है वो भारतीय, ताजिक, आर्मीनियाई, यूनानी, अरब, इतावली, स्पेनिश लोग हैं, जिनके बाल जो है वो काले होते हैं, लहरदार होते हैं, नेत्र कत्थई होते हैं, चेहरा लंबा होता है, नाक ऊंची उठी हुई होती है। और दक्षिण शाखा यानी कि भारत भूमध्य सागरीय जो प्रजाति है इसकी भी दो उपशाखाएं हैं। पहली है भूमध्य सागरीय प्रजाति और दूसरी है आर्मीनाइट प्रजाति। भूमध्य सागरीय प्रजाति जो है ये भूमध्य सागर के निकटवर्ती क्षेत्रों में मुख्य रूप से निवास करती है। भूमध्य सागर के निकटवर्ती क्षेत्र दक्षिणी यूरोप, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका में ये लोग रहते हैं और इसीलिए इन्हें भूमध्य सागरीय प्रजाति कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से स्पेन, पुर्तगाल, इटली, टर्की, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका के देश, अरब, उत्तरी भारत में रहने वाले जो लोग हैं काकेशियन प्रजाति के वो शामिल हैं। दूसरा उपभाग जो है दक्षिणी शाखा का वो है आर्मीनाइट प्रजाति। ये लोग टर्की के आर्मीनिया, दक्षिण पूर्वी यूरोप, ईरान में पाए जाते हैं। दूसरी प्रमुख काकेशियन प्रजाति है जो कि उत्तरी शाखा के नाम से जानी जाती है। इसमें अटलांटिक बाल्टिक क्षेत्र में रहने वाले जो बाल्टिक सागर के किनारे वाले जो क्षेत्र हैं, समुद्र तटीय क्षेत्र, वहां पे रहने वाले लोग शामिल हैं। इसका विकास जो है वो दक्षिणी शाखा के बाद में हुआ है। यहाँ हिमाच्छादन समाप्त होने पर दक्षिण से मानव समूहों का प्रवास उत्तर की ओर हुआ और इसके जो प्रतिनिधि हैं इस प्रजाति के उत्तरी शाखा के वो मुख्य रूप से रूस, बेलारूस, नॉर्वे, जर्मनी, ब्रिटिश द्वीप समूह और अन्य उत्तरी यूरोपीय शहरों में मिलते हैं। इनके जो त्वचा होती है वो हल्के रंग की होती है, हल्के भूरे व पीलापन लिए हुए इनके बाल हैं और इनके नेत्र नीले होते हैं, नाक लंबी होती है। ये जो उत्तरी शाखा है ये भी दो उपविभागों में विभाजित है और इसकी उप प्रजातियां जो है वो पहली है नॉर्डिक और दूसरी है अल्पाइन प्रजाति। नॉर्डिक प्रजाति जो है इसे बाल्टिक प्रजाति भी कहा जाता है और ये मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी यूरोपीय यानी कि बाल्टिक क्षेत्रों में, जिसमें कि स्कैंडिनेविया, बाल्टिक क्षेत्र, उत्तरी जर्मनी शामिल है, में पाए जाते हैं। ये नॉर्वे, स्वीडन, हॉलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, ब्रिटेन, उत्तरी जर्मनी, रूस में इनका निवास क्षेत्र है। दूसरी जो अल्पाइन प्रजाति है वो मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण पूर्वी यूरोप में मिलती है। यह अत्यंत नवीन प्रजाति है जिनके सिर चौड़े होते हैं, बाल सीधे, नाक पतली और त्वचा का रंग जो है वो भूरा और श्वेत यानी सफेद पाया जाता है। अल्पाइन प्रजाति जो है इसके भी दो उप शाखाएं हैं, पहली पश्चिमी शाखा, दूसरी पूर्वी शाखा। अल्पाइन प्रजाति की जो पश्चिमी शाखा है ये लोग अधिक गोरे होते हैं, जिनमें कि स्विस, स्लाव और आर्मेनियन लोग शामिल हैं और पूर्वी शाखा के लोग जो है उनकी त्वचा का रंग थोड़ा पीलापन लिए हुए होता है और इनमें फिन्स, मनार, सियोक्स आदि लोग शामिल हैं। ये तो बात हुई जो प्रमुख काकेशियन प्रजाति है उनकी। अब दूसरा जो काकेशियन प्रजाति का उपभाग है जो कि गौण या परिवर्तित काकेशाइट प्रजाति के लोग हैं, उनकी अगर हम चर्चा करें तो इसमें भिन्न वर्णों वाली अनेक संपर्क समूह पाए जाते हैं जो कि उत्तरी और दक्षिणी शाखाओं में निवास क्षेत्र के मध्य में विस्तृत है। ठीक है, काकेसाइट जो मेन प्रमुख काकेसाइट प्रजाति है उसकी जो उत्तरी शाखा और दक्षिणी शाखा है उन लोगों के निवास क्षेत्रों के जो बीच का भाग है वहां पर ये गौण या परिवर्तित काकेसाइट प्रजाति के लोग जो है ये मिलते हैं। ये कुछ उप प्रजातियों में विभाजित है जिनके बारे में अगर हम बात करें तो पहली है पूर्वी बाल्टिक प्रजाति। इस प्रजाति के लोग जो है वो नॉर्डिक अल्पाइन मंगोलाइट प्रजातियों का मिश्रित रूप है। ठीक है, ये लोग नॉर्डिक
अल्पाइन और मंगोलाइट प्रजातियों के मिश्रित रूप में पाए जाते हैं और ये लोग बाल्टिक क्षेत्र में स्थित जर्मनी, पोलैंड, फिनलैंड, बेलारूस में निवास करते हैं। इसके बाद दूसरी है दिनारिक प्रजाति। दिनारिक लोग जो है ये लोग नॉर्डिक आर्मेनाइट प्रजाति का मिश्रित रूप है और पूर्वी आल्प्स क्षेत्र यानी कि स्विट्जरलैंड, यूगोस्लाविया, अल्बानिया में ये लोग रहते हैं। तीसरी प्रजाति है गौंड काकेसाइट की पॉलिनेशियन प्रजाति। ये भूमध्य सागरीय मंगोलाइड और निग्रोइड प्रजाति का मिश्रित रूप है और इस प्रजाति के प्रतिनिधि लोग जो है वो मुख्य रूप से मध्य और दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित पॉलिनेशिया और माइक्रोनेशिया द्वीप समूह में रहते हैं। नेक्स्ट यानी कि लास्ट गौण काकेशियाइट प्रजाति के लोग कहलाते हैं इंडो द्रविड़। ये लोग जो हैं ये दक्षिणी भारत और श्रीलंका में निवास करते हैं। भूमध्य सागरीय प्रजाति में निग्रोइड और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के मिश्रण से इनका जन्म हुआ है। इस प्रकार हमने आज बात करी ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति और काकेसाइड प्रजाति और उनकी उप प्रजातियों के बारे में। हमारे कल के लेक्चर में हम बात करेंगे जो लास्ट यानी कि मंगोलाइड प्रजाति है, जिसका संसार में कहाँ पर वो विस्तृत है, क्या उनकी शारीरिक लक्षण है, उन सब के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू।